संस्था की सहयोग करता है। जो कि इतने वैभव के बीच भी पूजा आराधना स्वाध्याय सामायिक नहीं छोड़ी थी। तुम्हारी तो ये आसक्ति है कि यदि गरीबों से भी तुम्हें कुछ लेना पड़े तो तुम झिझकते नहीं, उनके पेट भी काटना पड़े तो झिझकते नहीं, क्योंकि अमीर आदमी का मकान बड़ा हो जाता है, संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन दिल छोटा हो जाता है। इस उपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि आदमी की आयु बढ़ती है। लोग कहते हैं, सोचते हैं आयु बढ़ रही है, लेकिन आयु के निश्चय कम हो रहे हैं, धन बढ़ रहा है। क्योंकि नीचे वाला इंसान सोचता है कि मैं धन बढ़ा रहा हूँ, वो देखता है कितना धन बढ़ा है, और ऊपर वाला देखता है तेरी उम्र कितनी कम हुई है। क्योंकि धन तो बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है। तो हमारी हालत भी ऐसी है, हम बहुत दिल से बहुत गरीब हो गए हैं, बहुत भिखारी हो गए हैं। आज देखो सब कोई जिंदगी के मंडप में, हर खुशी कुंवारी है, कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। पति पत्नी से मांग रहा है कुछ दे दे, मुझे प्रेम ही दे दे, कुछ नहीं तो पत्नी कह रही जेवर दे दो, धन दे दो, गाड़ी ला दो, मोटर ला दो, बंगला बना दो। ये सब भिखारी बनने की इच्छाएं हैं। तो एक दुकान पर, एक कपड़े की दुकान पर एक औरत बैसाखी टेकती टेकती आई, बहुत गरीब थी, कपड़े कई जगह से फटे हुए थे बेचारी के, और दुकानदार से बोली कोई अच्छी सी साड़ी दिखा दो। सेठ ने बोला, दुकानदार ने बोला क्या करेगी, तेरी इतने फटे हाल हैं, कितने की साड़ी चाहिए? बोली कोई 2000 रुपये तक की साड़ी दिखा दो। सेठ तो अवाक रह गया, कहने लगे क्या करेगा, तेरे तो इतने जो पहनी है कपड़े वो कई जगह से फटे हैं, तो 2000 की साड़ी का क्या करेगी? बोली हमारी सेठानी का जन्मदिन है, उन्हें भेंट करूँगी। वो तो लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक बहुत महंगी गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सजी धजी नुमाइश की तरह एक महिला निकली। चश्मा लगा था, पर्स टंगा था, 2 नौकर साथ में थे, 2 बॉडीगार्ड साथ में थे, और बोली कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। फिर दुकानदार का वही प्रश्न था, आप इतनी अमीर महिला हैं, क्या करेंगी सस्ती साड़ी का? वो बोली मेरा जन्मदिन है, नौकरानी को देना है। आप समझ गए कि नौकरानी का दिल कितना बड़ा था और सेठानी का दिल कितना छोटा था। आप भी कभी यदि चाहते हैं अमीर बने तो खाने के पहले सोचो कोई भूखा तो नहीं है, कहीं जाने के पहले सोचो कोई मोहताज तो नहीं है। अरे तुम रोज उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप खाना। आप पढ़ते नित गंग जमन समुद्र न आवे, असुचि दोष स्वभाव थे, क्योंकि ये लोभ के कारण असुचि है। समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं स्वभाव तो असुचो का ये रत्नात्रय पवित्र थे, कि दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, क्यों शुद्ध वस्तु जग में दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। जानवर की गंदगी भी, जानवर की आप गोबर देखिए, वीट देखिए, बकरी की मिगी देखिए, वो सब क्या है आपको पता? ये सब औषधियों के रूप में काम आते हैं, घर की शुद्धि के काम आते हैं। गोबर से घर की लिपाई कर लोग गांव में पूजा आराधना तक करते हैं, और मनुष्य जहाँ गंदगी कर दे वहाँ आदमी नाक मुंह सड़ा के जाना पड़ता है। क्योंकि आदमी की एक ही उपयोगिता है कि वो अपने आप को परमात्मा बनाए, लेकिन परमात्मा बना नहीं पाता है। एक बार एक बहुत कंजूस आदमी था, उससे कई लोगों ने कहा कि तुम कुछ दान धर्म किया करो, कुछ कम से कम गंगा में नहा लो, कुछ दान दे दो पंडों को।
उसने कहा ठीक है नहा लूँगा, लेकिन मन में आया पंडों को मिल जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा। तो उसने ढूंढ कर शमशान घाट के पास जो नदी बहती थी घाट था वहाँ गया। बोला आज तो कोई मरा नहीं है गांव में, तो पंडे नहीं मिलेंगे। अचानक नहाया, 2-4 बार नहाया और निकला तो एक पंडा मिल गया। एक देवता ही पंडा के रूप में आया और बोला दो कुछ दान दक्षिणा दो, गंगा में स्नान किया तो कुछ दान दक्षिणा तो देना पड़ेगी। उसने कहा कुछ नहीं है। उनने कहा अरे कुछ तो दो, ऐसी क्या बात है, कम से कम 10-20 रुपया दे दो, 200-400 रुपये कुछ दो। तो कहने लगा कि मैं तुम्हें 10 पैसे देता हूँ। उसने कहा ठीक है, तो वो निकालो। बोले नहीं उधार कर लो, फिर तुम कभी आना तब दे दूँगा। अब वो पंडा भी पूरा पंडा था। वो घर पहुँचा तो पंडा उसके पहले घर पर विराजमान था। बोले जजमान दे दो 10 पैसे। तो वो कहने लगा थोड़ी देर बाद दूंगा, और अपनी पत्नी से बोला अंदर जाके कि तू कह दे कि वो तो कहीं बाहर निकल गए। अब वो बोली तुम तो यहीं हो, मैं कैसे कह दूँ। बोले अरे 10 पैसे चले जाएंगे, मेरी तो जान निकल जाएगी 10 पैसे के पीछे, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता हूँ। एक कहावत भी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए कंजूस व्यक्ति की। जितना जितना अमीर व्यक्ति होगा उतना कंजूस कृपण हो जाएगा। और कहते उसने कहा जब तू कह दे कि वो उधर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। तो सेठ जी ने कहा कि सेठ जी ने कहा पत्नी ने कहला दिया, लेकिन पंडा भी पंडा ही था पूरा। पंडा बोला कोई बात नहीं, मुझे खाना वाना खिला दो, मैं बैठा रहूँगा, शाम तक आएंगे तो लेके चला जाऊँगा। फिर पत्नी ने कहा घर जाके अंदर कि वो कह रहा कि खाना खिला दो तो मैं तो बैठा रहूँगा। तो बोले कह दे कि वो तो बीमार हैं, डॉक्टर के यहाँ गए। तो पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ गए। तो बोला कोई बात नहीं, अब जब बीमार हैं तो मैं ऐसे में हालत में छोड़ के कैसे जाऊँ। 2-4 दिन में जब भी ठीक हो जाएंगे तब तक मैं तुम्हारे यहाँ खाता पीता रहूँगा और पड़ा रहूँगा, और मैं तो यहीं रुका हूँ। कोई बात नहीं, जब आएंगे तो ठीक हो जाएंगे, मैं भी यहाँ उनके लिए माला फेरता रहूँगा बैठा बैठा। फिर पत्नी ने कहा वो तो जाता ही नहीं, वो तो कह रहा 2-4 दिन और अड़ा रहूँगा, तुम बीमार हो तो कैसे जाऊँ छोड़ के। उसने कहा जा तू कह दे कि मर गए। फिर पत्नी ने आके कहा अरे वो तो बीमार थे, वो तो मर गए। तो उन्होंने कहा अब तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी क्रियाकर्म करके ही जाऊँ, और मैं और सारे पंडों को बुला लेता हूँ, सब बढ़िया से क्रियाकर्म कर देंगे, शुद्धि पूर्वक पूरे हवन आहुति दे देंगे, जला उला के फिर अब जाएंगे। और उसने तो वो पंडा था, उसने तो आवाज़ लगाई गांव मोहल्ले में कि अरे फलाना सेठ मर गया, धन्ना लाल मर गया, धन्ना लाल मर गया, पूरा गांव आ गया। अब पत्नी सोचने लगी है तो अर्थी भी बनने लगी, अब क्या करूं। अब अर्थी भी बन गई, सब बात हो गई। अब पत्नी कहे नहीं मरे नहीं मरे, तो लोग कहें, औरतें आगे कहने लगी अरे सदमे में बोल रही हो, ऐसे तो सभी की पत्नियां बोलती हैं नहीं मरे नहीं मरे। अब वो पत्नी फिर कहे तुम एक बार तो बोल जाओ, अरे बोलो कि नहीं मरे। सब कहें संतोष रख, ऐसे तो दुख में सभी के बोलते हैं, ऐसी विभ्रल हो जाते हैं लोग, क्या करेंगे बेचारी, ऐसी विधवा हो गई, ये हो गई। अब वो क्या करे, लेकिन वो भी पक्का था, जजमान उठा नहीं, है ना, बोला कि मैं मरा नहीं। और कहते हैं कि उसे शमशान घाट तक ले गए। पंडे ने कहा तू उठ जा, मुझे पता है तू 10 पैसे के लिए मरने तक जलने तक आ गया, मैं ही तुझे दे देता हूँ 10 पैसे, तू मेरी तरफ से और ले जा। तुरंत उठा और बोला अब अच्छा हो गया। आप समझ गए, आदमी मर सकता है लेकिन 1 पैसा किसी को दे नहीं सकता है। आज हमारी जितनी पद्धतियाँ हैं वो सब पद्धतियाँ लोभ की हैं, लोभ लालच दिखावे के लिए हम कितना गलत काम करते हैं। तो आपसे यही कहूँगी कि राह थकती नहीं, राही थक जाता है। राह नहीं थकेगी, चाहे नहीं थकेगी, तुम थक जाओगे। जिंदगी में आई हो तो खुशहाली अपने हाथ से जो दे जाओ, जितना निकल जाए खुश होना, प्रमाद में मत जीना। कोई दे भी देता हमने तो इतने दिए, हमने कि तुमने काहे को दिया, अभी साथ में लगे हैं, अरे दे दो जो दिया। टैक्स नहीं दोगे तो सरकार तुम्हारे यहाँ छापा मार देती है। और यदि तुम अपना कमाए हुए धन का 10% जीवंत चेतन धर्म पर नहीं लगाओगे, चेतना पर नहीं लगाओगे। रामचंद्र जी आदि ने देखी सीता खो गई तब भी जटायु की समाधि करा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ घर का बुढ़ा मर रहा हो तो तुम दुकान खोलने से बाज नहीं आते हो,
पहले कम से कम कोई मरता था तो 13 दिन तक तो दुकान बंद होती थी, अब तो तीसरे दिन तो छोड़ो, वहाँ शमशान घाट पर भी बकवास करते रहते हो, हंसी मजाक ठट्टे करते रहते हो। मैंने एक बार पूछा, वो तुम्हारा दोस्त था मर गया, तुम हंस क्यों रहे हो? बोले कि क्या बताएं, अपनी याद ना आ जाए इसलिए हंस रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है, एक दिन भी नहीं रोती। कम से कम पर्दे थे तो रोने का तो फायदा था, पर्दा था तो बहुत बड़े फायदे थे। काली भी गोरी कही जाती थी, पर्दा था तो लोग कहते थे हे बाबूजी कहाँ चले गए, हे बाबूजी कुछ दिन और बच्चे रहते। भले जो हंसी रही हो अंदर, ध्यान रखना तुम्हारे लिए कोई नहीं रोता है। जितने लोगों को रोता हुआ देखा होगा तुमने, वो यही कह के रोते हैं कुछ दिन और रह जाते, कुछ दिन और रह जाते। और लोग कैसे हैं, जिंदगी भर धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पद कमाते हैं, प्रशंसा कमाते हैं, पुत्र को बढ़ा करते हैं, लेकिन मरते हैं तब भी लालच कम नहीं होती है। यहाँ के व्यापार बंद हो जाते हैं, देखना बोलना सुनना सब बंद हो जाता है। तो बोले नमोकार मंत्र सुना दो। मैंने कि तुलसी का पत्ता है कि चटा दोगे तो मोक्ष हो जाएगा। अरे आखिरी टाइम में भी कहता है स्वर्ग कैसे जाएंगे। हमने कही तुम स्वर्ग, तुम नरक की तैयारी कर रहा, तुम स्वर्ग जाओगे। आज जब भी कोई मरता है तुम कार्ड पर लिखते हैं हमारे पिताजी का हमारे पाप कर्म की वजह से स्वर्गवास हो गया। हमने कि स्वर्गवास हो गया, इतने मोह में मरा है। कई बार लोग बुढ़े मरते हैं और 5 पीढ़ी देख के मर जाए। बोले सोने की सीढ़ी दी थी, हमने कि सीढ़ी मजबूत थी कि नहीं? बोले नहीं कमज़ोर थी। तो मैंने कि बुढ़ा गिरेगा तो पैर हाथ टूटेंगे, नरक में जाएगा, सड़ेगा, क्योंकि ये सीढ़ी मजबूत नहीं थी और तुम्हारी मोह की सीढ़ी मजबूत थी। तो धर्म ध्यान की, शौच धर्म की, उत्तम निर्लोभता की सीढ़ी हमें स्वर्ग ले जाती है और लोभ की सीढ़ी नीचे ले जाती है। तो आज सबके जीवन में उत्तम शौच धर्म आए। आप अंदर को सुचिता से पवित्र करें, संतोष से पवित्र करें, संतोष का साबुन लगाएं और सुचिता के जल से नहाएं, तो आपके जीवन में पवित्रता आए, आपका जीवन संतोषमय बने, खुशहाल बने। मेरा यही शुभाशीष। संस्था की सहयोग करता है